जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाने वाला हूं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। और ये जानकारी आपको शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले। खैर देखिए, जो व्यूअर हैं वो दूसरे चैनल पर भी जाकर के वीडियोस देखते हैं, और ज़्यादातर तो ऐसे हैं कि वहाँ देखेंगे और मुझसे आकर के यहाँ पे समाधान मांगेंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई समाधान मिलता नहीं है। वीडियो तो वहाँ देख ली और समाधान मुझसे मांगेंगे। और मेरा ये कहना होता है कि भाई, अगर आपने वीडियो देखी है और समाधान मुझसे आप चाहते हो, तो फिर यार मेरी जो वीडियो है उसी को देख लीजिए, उसी से आपको समाधान, उस पर भी विश्वास कर लीजिए ना। उस पर क्यों विश्वास आप कर रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं दूसरी जगह शायद ही ये वीडियो देखने के लिए मिले कि अप्सरा साधना में, जो हमारा टॉपिक है आज का, अप्सरा साधना में हमें प्रत्यक्षीकरण के जो अनुभव हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे अनुभव हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं, या हमें किसी ने आज तक बताया ही नहीं कि अप्सरा साधना का प्रत्यक्षीकरण हुआ और ये अनुभव है उनका। और इस प्रकार से उनको जो है सामने आई और ये वार्तालाप हुए और ये वर मांगा गया, या जो भी उनके सामने जिस प्रकार की भी आपस में जो एक दोस्ती हुई, उसके अंदर क्या क्या हुआ, ऐसा कोई अनुभव सुना है? मेरे विचार से तो शायद ही किसी ने सुना हो, और ना ही सुना होगा मेरे विचार से तो, क्योंकि ऐसा कोई बताएगा ही नहीं। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं बताता कोई? कारण क्या है, वही मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, अगर आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, किन्नरी साधना, या फिर पिशाचनी साधना, जितनी भी स्त्रियों वाली साधनाएं हैं, केवल महाविद्याओं को छोड़ करके, केवल महाविद्याओं को छोड़ करके जितनी भी ऐसी छोटी साधनाएं हैं, उन साधनाओं में कई जगह क्या होता है कि स्थिति जो है, आप भी जानते हो कि अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हो या कोई लड़की आपसे प्रेम करती है, तो उस स्थिति में क्या लड़की चाहेगी कि भाई आप सार्वजनिक कर दो इस चीज को? बताओ मुझे। अगर आप प्रेम करते हो किसी लड़की से और वो लड़की तुमसे प्रेम करती है, तो वो लड़की चाहेगी कि तुम जाकर के अपने दोस्तों में, अपने गांव में, अपने परिवार में, या फिर किसी और को, या पूरे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट पीट करके कह दो कि भैया हम तो दोनों प्रेम करते हैं, हम तो दोनों शादी ये करेंगे, वो करेंगे। वो बात अलग है कि जब सबको पता लग जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बात अलग है। लेकिन एक जो चोरी छुपे जो होता है कि उनकी शादी भी नहीं होनी है, लेकिन उनमें प्रेम है। अगर आप करते हो किसी से, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, कोई भी स्त्री हो, वो नहीं चाहेगी कि आप किसी को बताएं। वही इनमें भी होता है, वही चीज इस साधना में भी होती है कि अगर आप साधना करते हैं, अप्सरा की साधना करते हैं, या फिर यक्षिणी की साधना, या फिर किन्नरी साधना, कोई भी साधना हो इस प्रकार की, जो कि राजसिक साधनाएं हैं, और वो आपने प्रेमी का रूप में की हैं या फिर मित्र के रूप में की हैं, और उन साधनाओं में कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि आप पुरुष हैं पॉजिटिव, नेगेटिव उनको मान सकते हैं, या फिर उनको पॉजिटिव, अपने आप को नेगेटिव। यानी कि जो दो ध्रुव होते हैं कि स्त्री पुरुष, इसी प्रकार से जब दोनों स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो एक खिंचाव होता है,
एक आकर्षण होता है। वो क्या होता है? अगर आप चुंबक देखेंगे, अगर आप चुंबक लेंगे, उसका एक तरफ N यानी और एक तरफ S होता है। अगर S S को मिलाएंगे तो दूर भागेंगे, N N को मिलाएंगे तो दूर भागेंगे, चुंबक दूर भागेगी। और अगर N और S को पास लेकर के जाएंगे तो एकदम से चिपकने के लिए तैयार होंगे। माइनस और प्लस, बिजली के तार में भी वही होता है, अर्थ पावर। अगर आप अर्थ वाले तार को पावर से टच करेंगे तो चिंगारी निकलेगी, ठीक है। तो वही चीज होती है कि जब स्त्री पुरुष सामने आते हैं तो उनमें आकर्षण आता है, और वही साधनाओं में होता है इनमें कि वो शक्ति जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है और आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो। एक आपस में, एक आपके अंदर एक प्रेम होता है, भले ही उसमें वासना ना हो, और वासना को तो स्थान भी नहीं है, साधना में वासना का कोई स्थान नहीं है। अब वो स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि वासना में आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ बहती है, जो लिंग के द्वारा बाहर हो जाती है, और साधना में आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ चलती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरब और पश्चिम है, तो इसलिए वासना को तो स्थान ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम है, भाई उनको आपसे प्रेम है और आपको उनसे प्रेम है, तो वो प्रेम गुपचुप रहना चाहिए। वो चोरी छुपे वाला प्रेम है, वो ऐसा प्रेम नहीं है कि सार्वजनिक कर दो आप। तो अब अगर आपने ऐसा किया, आपने उस चीज को सार्वजनिक किया, तो क्या होगा? वो आपको छोड़ करके और चली जाएंगी कि आपने उनकी जो गुप्त जो चीज थी, जो गुप्तता थी, वो आपने खत्म कर दी। अब जब वो छोड़ करके चली जाएंगे तो साधक क्या रह जाएगा? और ये तभी हो जाता है जब आपकी साधना पूर्ण होगी, आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। जब भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा ऐसी का, चाहे अप्सरा हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे किन्नरी हो या नायिका हो, तो ये भी आपके सामने शर्त रखी जाएगी कि आप इसको कहीं उजागर नहीं करेंगे कि भाई मुझे ये साधना सिद्ध हो चुकी है। लेकिन कुछ पागल ऐसे हैं कि वो कमेंट करके लिखेंगे, कितने लोगों को अप्सरा सिद्ध हो गई है जरा बताएं। उनको ABCD का पता नहीं है। सच्चाई बुझो तो मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर, ऐसे पागलों के ऊपर, और मन करता है कि ऐसे चांटे लगाऊं इनको कि याद करने लायक। लेकिन उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, आवश्यकता है उनके अंदर ज्ञान डालने की। वो इतने पागल हैं, उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो वो मूर्ख हैं। सच्चाई भी है। अब जब वो ऐसी बात पूछेंगे कि जी आपको साधना सिद्ध है या आपने अप्सरा देखी है, मतलब कि उनके अंदर अविश्वास की भावना है। अगर उनके अंदर, जब तुम्हारे अंदर पहले ही अविश्वास है, विश्वास ही नहीं है, और विश्वास में ही देव है, कहते हैं ना कि 5 ईंट रख के और आपने उसको देव मान के अगर पूजना शुरू कर दिया तो उसी में भगवान है। पत्थर ही पूजता है। मंदिरों में जाकर के देखोगे तो मूर्तियां ही मिलेंगी और पत्थर की होंगी, लेकिन विश्वास है हमारा कि ये परमात्मा है, ये दुर्गा जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये भगवान शिव हैं। तो उनमें आपको हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी ही नजर आएंगे और शिव जी की मूर्ति में शिव ही नजर आएंगे, लेकिन है तो पत्थर अगर मानो तो फिर हमारा विश्वास है ना वहाँ। जब हमारा विश्वास है, हमारा भाव है, तो वहीं है भगवान। और जब विश्वास ही नहीं है तो फिर काहे का भगवान? तो कहने का मतलब सीधा सा यही है, उन लोगों को विश्वास नहीं है कि अप्सरा होती भी है या ऐसी कोई शक्तियां भी होती हैं। जब उनको विश्वास नहीं है तो उनके सामने कहाँ से आ जाएंगे? लेकिन अगर विश्वास करना है तो फिर एक ही दिन करके देख लो भाई, 21 माला जाप एक ही दिन करके देख लो। अनुभव ना आए तो तब बोलना। 21 माला जाप कुछ ना कुछ अनुभव जरूर आएगा।
ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि भाई जो हम साधना करते हैं ऐसी, उन साधनाओं में वचन हो जाते हैं। वचन ऐसे नहीं होते कि तूने कहीं अगर बता दिया तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी, ये तो वचन होते हैं तो ये पिशाचनी साधनाओं में होते हैं ऐसे, जैसे कि कर्ण पिशाचनी हो गई। लेकिन अप्सरा साधना सात्विक साधना है, और ये साधना जो होती है ये महाविद्याओं से नीचे ही आती है, लेकिन ये यक्षिणी से भी उच्च लेवल की साधना है। समझे आप, यक्षिणी से भी उच्च लेवल की साधना है ये, क्योंकि ये साधना इतनी जल्दी से सिद्ध नहीं होती है। ये साधना तब सिद्ध होती है कि जब आप पूर्ण रूप से आपके अंदर से भाव, निर्मल भाव खत्म हो जाएगा। आज तो आप कह रहे हो कि भाई अप्सरा आएगी तो मैं संभोग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं धन लूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन जब आप पूजा करते रहोगे ना, जब आप साधना करते रहोगे, तो फिर जब साधना का प्रत्यक्षीकरण का लेवल जब आता है ना, जब टाइम आता है, तो आपके अंदर से ये सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर से ये सारी भावनाएं खत्म हो जाएगी। ना वासना रहेगी, ना आपके अंदर किसी प्रकार का लोभ रहेगा, ना लालच रहेगा। सिर्फ एक स्वच्छ, अंदर से निर्मल एक प्राणी रहोगे बस। और ये कहोगे उसको देखने के बाद कि वाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर की भावना ये होगी उस वक्त। जो आप साधना में जिन चीज़ों को लेकर के बैठते हो वो तो खत्म हो जाएंगी। साधना करते करते बचेगा क्या? तो साधना करते करते आपकी जो भावनाएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी जो आप लेकर के बैठे थे। बाकी तो आदमी बाद में जो बचेगा वो निर्मल मन बचेगा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ना कोई लोभ होगा, ना कोई लालच होगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो तो जो सामने है आपके, वो आपको माला माल कर देगी, लेकिन आपकी उसमें भी इच्छा नहीं रहेगी। आप किसी भी सिद्ध पुरुष को देखोगे, जो सिद्ध पुरुष होगा, वास्तव में ही सिद्ध होगा, उसके पास पैसों का ढेर लगा रहेगा, लेकिन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं वो। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई साधना जो है उसके जो आपस में जो उनके वार्तालाप होता है वो एक गुप्त होता है, इसलिए आपको उसके अनुभव के बारे में आपको कहीं पर भी कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलती है। क्योंकि अब ये मैंने वीडियो क्यों दी, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने कमेंट किया था कि गुरुदेव की ऐसी ही कोई अप्सरा साधना का अनुभव दो, और अप्सरा साधना का अनुभव कहीं पे ऐसा है नहीं। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें साधना सिद्ध हो जाती है तो इस साधना को तुम गुरु के सामने भी कैसे प्रकट करोगे कि सिर्फ गुरु जी से झुक करके आशीर्वाद लोगे कि गुरुदेव, बस सिर्फ इतना ही कहोगे कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, और जो आपके चेहरे की प्रसन्नता है उसे देख करके गुरु समझ जाते हैं कि हाँ, इनको साधना सिद्ध हो चुकी है, और वो आशीर्वाद दे देते हैं। वहाँ पर भी प्रकट नहीं की जाती ज़्यादातर, तो सच्चाई जहाँ तक है। अब आप करते हो कि आप दुनिया के सामने गा दोगे, कोई भी नहीं गाएगा। तो इसलिए बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन छोड़ो, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।